इधर एम्परर जिन ली के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर उसका सर्वेंट भी मुस्कुराने का गुनाह कर देता है। जिन उसे ली को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन ली आने से मना कर देती है, जिससे जिन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सर्वेंट ली को बताता है कि जिन काफी ज्यादा बीमार है, जिसकी वजह से वो उसे मिलना चाहता है। जिन के बीमार होने की खबर सुनते ही एम्प्रेस ली के साथ वहां पर पहुंच जाती है। जिन किसी से भी मिलने से मना कर देता है और सिर्फ ली को मिलने के लिए बुलाता है। एम्प्रेस की फोर्स करने की वजह से ली को जाना पड़ता है। ली देखती है कि जिन को तेज बुखार है, तब ली सर्वेंट को मेडिसिन लाने के लिए कहती है। असल में जिन को कुछ नहीं हुआ था, ये सब बस ली से मिलने का बहाना था। जिन ठंड लगने की एक्टिंग करता है और ली को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। वहाँ पर हीटर मिलने की वजह से ली को पता चल जाता है कि जिन एक्टिंग कर रहा था और वो उस पर गुस्सा हो जाती है। ली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिन उसे रोक लेता है और उसे कस कर पकड़ लेता है। जिन कहता है कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा और उस पर विश्वास करेगा। इधर जनरल लियांग मार्क्वेस के साथ होते हैं। जिन ने उन्हें माफ कर दिया था, इसीलिए वो वापस आ गए हैं। जिन ली को एक मंदिर में लेकर आता है, जहाँ पर जिन उसे अपनी स्टोरी सुनाता है। जिन के पिता के मर जाने के बाद उसे एम्परर चुना गया और उसने अपने सभी दुश्मनों को हराया, लेकिन महल में एक एक कदम पर खतरा था। एम्प्रेस जिन को पसंद नहीं करती क्योंकि जिन उसका सौतेला बेटा है। एम्प्रेस का असली बेटा मार्क्वेस है, लेकिन जिन से छोटा होने की वजह से मार्क्वेस को राजा नहीं बनाया गया। एम्परर बनने के बाद भी जिन के पास कोई पावर नहीं थी। पावर पाने के लिए जिन को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। उसकी स्टोरी सुनने के बाद ली जिन से कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। तभी वहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो जाता है, जो ली को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ली बर्फ में काफ़ी इंजॉय करती है। ली गिरने लगती है, लेकिन एम्परर जिन उसे संभाल लेता है। एम्परर जिन और ली एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। इधर अंकल मार्क्वेस के पास आता है और झूठ बोलता है कि जिन ने मिलिट्री पावर लेने के लिए हुआन के साथ वो नाटक किया था और जिन ली को ख़त्म कर देना चाहता है। अंकल की बात मानकर मार्क्वेस ली के पास आ जाता है और उसे जिन के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन ली इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तब मार्क्वेस उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर अटैक हो जाता है। मार्क्वेस उस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन जिन उसके साथ मारपीट करता है। मार्क्वेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। ली मार्क्वेस को बचाना चाहती थी, लेकिन जिन उसे जबरदस्ती लेकर चला जाता है। मार्क्वेस जिन से कहता है कि मुझे पहले से ही शक था कि तुम ली को मारना चाहते हो, लेकिन तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैंने कभी कोई कदम नहीं उठाया। जिन उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिन ली से मिलने जाता है, लेकिन ली उससे नहीं मिलती और कहती है कि अगर जिन वहाँ से नहीं गया तो वो पैलेस छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। जिन गुस्सा होकर चला जाता है। अगली सुबह शियो कमरे के सामने जिन को देखती है और ली को बताती है कि एम्परर जिन पूरी रात यहीं पर था। ली कहती है कि क्या वो पागल हो गया है। जिन ने मन बना लिया था कि जब तक ली उससे नहीं मिलने आती वो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन ली भी अपनी जिद पर अड़ी होती है। सभी कनकुबाइंस और सर्वेंट जिन से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो अपने पैलेस में लौट जाए। उनकी आवाज़ से परेशान होकर ली जिन से मिलने आती है। जिन सभी को वहाँ से भेज देता है और ली से पूछता है कि तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ली कहती है कि उसे गार्डन में रोजेस को उगाना होगा और नदी में चमकते हुए तारों की रिफ्लेक्शन दिखानी होगी। ये दोनों काम ही विंटर सीजन में हो पाने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, लेकिन जिन डील एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अपने गार्डन को देखकर ली सरप्राइज हो जाती है। जिन उसे रोज देता है, लेकिन ली उसे एक्सेप्ट नहीं करती। एम्प्रेस मार्क्वेस से मिलने जाती है। मार्क्वेस जिन का अच्छा भाई है, लेकिन जिन मार्क्वेस को एम्प्रेस की तरह बुरा समझता है। एम्प्रेस मार्क्वेस को जिन के खिलाफ करने की पूरी कोशिश करती है। इधर जिन ली को जबरदस्ती लेक के पास बुला लेता है। ली गुस्से में कहती है कि वो उससे नफरत करती है और उसे कभी देखना भी नहीं चाहती। तभी जिन उसे किस कर लेता है। ली उसे मारने लग जाती है और फिर ली एक खूबसूरत नज़ारा देखती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उन्हें चोट पहुंचाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वे एक दूसरे को भूल जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगे। एम्प्रेस मार्क्वेस को छुड़ा लेती है। जनरल यांग भी उसके साथ होते हैं क्योंकि वे अपनी बेटी ली को बचाना चाहते थे। जिसके बाद वे सब जिन पर हमला बोल देते हैं। ली अपने फादर को कहती है कि अपने राजा के खिलाफ चले जाना एक बड़ा जुर्म होता है, क्या आपको पता नहीं है। ली उन दोनों को जाने के लिए कहती
करती है ताकि उन्हें पनिशमेंट न मिले, लेकिन अंकल के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर ली अपने फादर की ओर से जिन से माफ़ी मांगती है, लेकिन अंकल जिन से कहता है कि वो ली की बात ना सुने, उसे जनरल लियांग और मार्क्वेस को सजा देनी चाहिए। जनरल लियांग को रियलाइज़ होता है कि अंकल ने उन्हें धोखा दे दिया है और वे अंकल पर तलवार उठा लेते हैं। ये देखकर ली जिन से फिर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फादर को जाने दे। जिन देखता है कि जनरल लियांग के साथ साथ मार्क्वेस भी उससे नफरत करता है, इसलिए वो भी उनसे गुस्सा हो जाता है। तब ली अपनी गर्दन पर तलवार रख देती है और मार्क्वेस और जनरल लियांग को छोड़ने के लिए कहती है। जिन उससे प्रॉमिस करता है और वो जनरल लियांग को मारने के ऑर्डर नहीं देता, पर उन्हें जेल में डाल देता है। जिन मार्क्वेस को जहर पिलाकर मार देता है। ये देखकर ली रोने लग जाती है और वो पैलेस छोड़ने का फैसला ले लेती है। तभी डांसिंग गर्ल ली पर अटैक कर देती है। जिन उसे बचाने चाहता है, लेकिन वो लेट हो गया था। ली मर जाती है। देखते ही देखते ली गायब हो जाती है। ली के मरने के बाद वो फिर से स्टोरी की स्टार्टिंग में आ जाती है और जिन को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। ली को सब कुछ याद था, पर जिन को कुछ भी याद नहीं था। इस लूप को ख़त्म करने के लिए ली एक प्लान बनाती है। ली ऐसा बिहेव करती है जैसे वो पागल हो गई हो। ली की हरकतों को देखकर एम्प्रेस इलाज के लिए उसे बाहर भेज देती है। ली वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिनकी शादी हुआन से होने वाली थी। उस दिन बर्फ पड़ती देखकर हुआन खुश हो जाती है और डांस करने लग जाती है। हुआन को देखकर जिन को ली की याद आ रही थी। इधर ली अकेली होती है और वो जिन के बारे में सोच रही थी। जिन को अपने सामने देखकर ली हैरान हो जाती है। जिन को सब कुछ याद आ गया था और ली से किया गया वादा भी। जिन ली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन वो गायब हो जाता है। ली उसे पैलेस में हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। ये देखकर ली उदास हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जिन वापस आ जाता है। जिन को गायब होने के बारे में पता नहीं होता। इसके बाद जिन बार बार गायब हो रहा था। ये सब चीजें ली को परेशान कर रही थी, इसलिए ली मार्क्वेस से मिलने जाती है। ली ने मार्क्वेस से कुछ मेडिसिन मंगवाई थी। ली उसे कहती है कि मार्क्वेस उसका सबसे अच्छा दोस्त है और ली मार्क्वेस को थैंक यू कहकर चली जाती है, लेकिन मार्क्वेस काफी ज्यादा उदास होता है। इसके बाद जिन और ली मंदिर जाते हैं। ली उसे एक धागा बांधती है। इसके बाद ली और जिन लिक्विड पीते हैं और वे दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। ली ने लिक्विड में पॉइजन मिलाई हुई थी जो मार्क्वेस ने उसे दी थी, जिस वजह से वे दोनों गायब हो जाते हैं। लूप टूट जाने की वजह से ली अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और रोने लग जाती है। ली समझ गई थी कि अब वो जिनसे कभी नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से ली काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। एक दिन ली ऐसे ही अकेली बैठी होती है, तब वहाँ पर जिन आ जाता है। उसे ड्रामा वाली दुनिया के बारे में सब कुछ याद होता है। इस तरह से जिन और ली एक दूसरे से रियल लाइफ में मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।